क्या आपको काफ़ी टाइम से ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर नेवर इनफ? लाइक आप जो मर्जी कर लो, आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो खुद से, एंड आपको लगता है दैट पीपल डोंट अप्रिशिएट यू इनफ, देयर इज नो लव फॉर योर ओन सेल्फ, दैट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्टीनेस दैट इज इनसाइड यू नो मैटर हाउ मच यू अचीव इन लाइफ। आपको रोज अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है टू एक्चुअली लाइक योर सेल्फ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, and trust me, I have been there too. Hi guys, welcome back to my channel. I am Richa. I'm a counseling psychologist and a content creator, and today we are actually going to discuss how we can slowly and gradually build self-love. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स टॉक अबाउट कि खुद को प्यार करना इतना मुश्किल क्यों लगता है हमें। लाइक बचपन से हम यही सीखते आए हैं दैट वी नीड टू प्लीज अदर पीपल, हमें बड़े लोगों को प्लीज करना है, हमें अपने कजिन्स को प्लीज करना है, हमें दुनिया में सारे इंसानों को खुश रखना है, वी डोंट हैव टू ऑफेंड और हर्ट एनीबडी, राइट? बट आई थिंक दैट वो एक अच्छापन लाने की जगह इट हैज काइंड ऑफ pushed us to become people pleasers, you know? हम बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज करने के चक्कर में अपने आप को ही भूल गए। सो इन सारी लर्निंग्स की वजह से आप दूसरों के रिस्पेक्ट करना, दूसरों को प्यार करना तो सीख गए, लेकिन खुद को प्यार करना नहीं सीख पाए। एंड ओवर टाइम यू काइंड ऑफ फॉर्म्ड अ बिलीफ कि आपको दूसरे लोगों को खुश करना बहुत ज़रूरी है, या फिर यू नीड टू बी परफेक्ट टू बी एक्चुअली लवेबल। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते थे, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते थे, या आप अच्छे मार्क्स लाते थे, तभी आपको प्यार मिलता था। सो यू काइंड ऑफ एसोसिएटेड दैट विथ योर वर्थ, बट दैट्स नॉट लव, राइट? इट्स सर्वाइवल, एंड वी आर हियर टू अनलर्न इट टुगेदर. So now let's talk about how you can also practically develop self-love even if it doesn't come to you naturally. Alright guys, so the number one way to actually develop self-love is to identify your strengths and weaknesses, okay? You need to know what you're actually good at and what you're actually bad at, and how it's okay to support yourself there जहाँ पर आपको लगता है कि यार I'm kind of weak and I need to work towards it. And आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं where you actually naturally shine. Right? So try making a list of 10 things या जितने भी आपके माइंड में आते हैं of your strengths and of your weaknesses, and identify and also note down कि अगर कोई चीजें हैं जहाँ पर आपकी कमियां हैं तो आप वहाँ पर अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, क्या एक्शंस ले सकते हो in order to become at least 1% better and feel 1% better about yourself. And अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि oh my god मेरी strengths and weaknesses क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, then you can also try out a test, but just know that ये जो टेस्ट है वो आपकी current feelings के हिसाब से है, करंट नॉलेज के हिसाब से है, एंड इट कैन वेरी लेटर ऑन एज वेल. द टेस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट? जब आपको पता होगा कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो, तो नेचुरली आप उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस डालोगे एंड यू विल एक्चुअली शाइन, राइट? अगर आपको पता है दैट आई एम एक्चुअली गुड एट स्पीकिंग टू पीपल, और आई एम एक्चुअली गुड एट प्लेइंग गिटार, और आई एम एक्चुअली गुड एट रीडिंग, एंड आई एम एक्चुअली गुड एट राइटिंग, सो यू विल एक्सप्लोर दोज थिंग्स मोर, एंड नेचुरली आप जब वो चीज़ें ज़्यादातर करोगे या जो स्ट्रेंथ्स आपकी हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, तो नेचुरली यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ. एंड एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ लव का मतलब क्या है? इट्स नॉट अबाउट कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप खुद को कैसे देख रहे हो. बिकॉज बाहर से लोग आपके चाहे जितनी मर्जी प्रेज कर दें, अगर आप अंदर से अपने आप को पसंद ही नहीं करते हो तो इट वोंट एक्चुअली मैटर, यू नो, इट वोंट फील लाइक ट्रूथ. तो आपको असली में पता होना चाहिए व्हाट इज समथिंग दैट यू आर एक्चुअली गुड एट एंड समथिंग दैट यू कैन वर्क अपॉन, सो दैट you can start accepting and liking yourself for who you are. Another important way to develop self-love is to actually cleanse your digital space. Unfollow or mute anybody जिससे आपको comparison trigger होता है, right? Because आपको पता है कि आप social media पे कितना ज़्यादा टाइम बिताते हो, उन लोगों की stories देखते हैं जिनसे हमारा comparison kind of trigger होता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ें lack करती हैं, then ultimately we kind of feel bad about ourselves, and it kind of emphasizes or highlights the points where we lack, you know, even if it's not real, because we know that grass is not always greener on the other side, you know, and लेकिन हमें लगता है social media पे that it is, which is kind of which could be actually fake, you know. So that's why it's very important to actually cleanse your digital space and actually be around पोस्ट्स और पीपल जो कि आपको इंस्पायर करें, जो कि आपको अपने बारे में अच्छा फील कराएं, एंड जो आपको मोटिवेट करें टू बिकम अ बेटर वर्जन, बट नॉट नेसेसरली ट्रिगर जेलसी और कंपैरिजन ऑल द फ्रिकिंग टाइम. One more important point to connect to yourself is to actually journal.
these are some of the journaling prompts that you can use. I have added them on the screen, right? And आप इन चीज़ों को एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करो कि बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते थे सुनना एज अ चाइल्ड, बट आपको क्या बनना पड़ गया बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, व्हाट यू ट्रूली वर एंड व्हाट वर योर रियल वैल्यूज, एंड किन चीज़ों की वजह से आप उनसे भटक गए, एंड हाउ यू एक्चुअली प्लान टू कम बैक. You know, start talking to yourself, start writing to yourself, because that's how you're actually going to deeply connect. अगर आप खुद से अच्छे वे में बात नहीं करोगे, खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, खुद के पास्ट को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, you know, then you're actually going to lose that part of yourself. You're actually going to feel that disconnection. आपका ज़रूरी है जानना कि आपके कौन से पार्ट्स थे जो अभी भी प्यार डिजर्व करते हैं. आप किस तरीके से अपने आप से बात करने लग गए हो, बिकॉज लोग जैसे आपसे बात करते हैं आपने वैसे ही खुद से बात करना शुरू कर दिया है. When was the last time you were actually compassionate to yourself, when you actually listen to your real self, and how you can actually gravitate towards your most authentic and real self? You know, so these journaling prompts and even writing to yourself is definitely going to help you in your self-love journey. And अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि I am silently battling all of this and मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ अपने आप को hate करते हुए, या फिर I am feeling alone in this process, I do provide therapy sessions in which we are going to work on trauma. We are going to actually work on building self-worth and actually creating boundaries and self-love slowly and steadily. And if you're actually interested in that, you can DM on Instagram, or you can actually fill out the form given in the description related to my therapy sessions, because I would love to hold space for your healing.